तो जो KNO3 रहेगा ये भी क्या रहेगा, न्यूट्रल सॉल्ट रहने वाला है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या रहेगा? +3। क्लोराइड का चार्ज कितना रहेगा? -1। माइनस। रेशियो क्या आ रहा है? 3 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होएगा ये क्या रहेगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम को क्या ऐड करोगे आप? 3OH। 3OH। तो ये फॉर्म होएगा एल्यूमिनियम। 3+ को बैलेंस करने के लिए हम लोग को लगेगा 3 हाइड्रोक्साइड। वैसे जो क्लोरीन है, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करोगे? एक H+। ऐड करोगे तो इधर आएगा HCl। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया वीक बेस। तो कैसे टाइप का सॉल्ट फॉर्म होएगा? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक। नेक्स्ट जो है दैट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक का चार्ज 2+, सल्फेट का चार्ज 2-। रेशियो आएगा 2:2। फाइनली क्या होएगा? 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्म होएगा सॉल्ट ZnSO4। फिर यहाँ पे क्या रहेगा? Zn को हम लोग क्या करेंगे? OH- ऐड। 2OH। वो भी कितना होएगा? 2OH। SO4 2- को कितना ऐड करेंगे हम लोग? एक H। एक H। 2H। 2H। अरे हाँ सर। दो नहीं, ठीक है। तो इधर आएगा H2SO4। जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे टाइप का बेस रहेगा? वीक बेस। वीक बेस। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे टाइप का सॉल्ट रहेगा? ये एसिडिक सॉल्ट। चलो अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका क्या है? कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट इज CuSO4 which will be Cu2+ एंड यहां पे रहेगा SO4 2-। क्या ऐड करेंगे कॉपर को? 2OH-। 2OH। बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्साइड लगेगा। ध्रुव जरा बताओ इसके लिए क्या रहेगा? सल्फेट को बैलेंस करने क्या लगेगा? 2H। 2H। H2SO4। तो ये कैसे टाइप का बेस है? सब लोग बताओ कैसे टाइप का बेस है ये? वीक बेस। ये कैसे टाइप का ये एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे टाइप का सॉल्ट फॉर्म होएगा? एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का मतलब क्या है? सबसे पहले सोडियम का मतलब इज Na+, एसीटेट का मतलब है CH3COO-। ये पता नहीं रहेगा तो ये जस्ट लिख कर रखो। ये हमने ऑलरेडी जब 4th चैप्टर किया था तभी आपको ये बताया था। सोडियम एसीटेट सोप में था। फिर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं इसको। रेशियो आ रहा है 1:1। ये जो सॉल्ट फॉर्म होएगा ये ऐसे दिखेगा CH3COONA। सोडियम को क्या ऐड करोगे यहाँ पे? बोलो सब लोग। OH। एंड ये CH3O- को क्या ऐड करोगे? H। H। ये फॉर्म होएगा CH3CO। ये रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ये रहेगा वीक एसिड। कैसे टाइप का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है? बेसिक सॉल्ट। चलो नेक्स्ट इज, लिख लेना तब तक याद तक। ध्रुव जस्ट वीडियो से गो थ्रू करना तो ही आपको समझेगा। आप खुद से पहले ट्राई करो। वैसे भी इसका सॉल्ट मतलब पूरा सॉल्ट एग्जाम्पल है, आपको पूरा सॉल्यूशन है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे आप वीडियो पॉज करो यूट्यूब का,
सॉल्व करो एंड क्या करो, सॉल्यूशन चेक करना एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे प्रैक्टिस करो, नहीं तो जमेगा सर नहीं। इस वाले में, बोलो बोलो। सर इस वाले में Na को लास्ट में लिखना है, देखो ना, हाँ ये CH3COO वाले में। एक्चुअली देखो हम लोग ने इसमें किया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये कार्बन चैप्टर में याद है, एक कंपाउंड ऐसे था, एक CH3O माइनस और एक Na प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं। आप चाहिए तो आप इसको Na पहले लिखो, CH3CO माइनस बाद में लिखो, चल जाएगा, कोई गलती नहीं, चल जाएगा, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लिख सकते। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या आएगा, बोलो। Na प्लस। कार्बोनेट इज CO3 चार्ज कितना है, 2 माइनस 1, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्म होएगा Na2CO3। क्या ऐड करोगे Na प्लस को, कितना OH, तो ये आएगा एक OH, एंड CO3 2 माइनस को क्या ऐड करोगे, कितना हाइड्रोजन, 2H। 2 हाइड्रोजन। कैसे टाइप का ये है, बेस है, बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, तो ये कैसे टाइप का बेस है, सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। बेसिक। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम इज Na प्लस, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3 माइनस। यहाँ पे रेशियो 1:1, सॉल्ट जो फॉर्म होएगा, ओके इसको क्या ऐड करो, कितना ऐड करोगे, एक हाइड्रोक्साइड, OH। इसको कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, एक हाइड्रोजन। तो पहले ऑलरेडी हाइड्रोजन था और एक एक हाइड्रोजन ऐड किया तो H2 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, ये हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे टाइप का सॉल्ट रहेगा ये, बेसिक। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड भी बोलते हो। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल। अभी ना आपको क्या करना है, इसको है ना ये करना है, अरेंज करना है कौन से ग्रुप ऑफ फैमिली में आएगा। तो अगर आपने अभी तक सब एग्जाम्पल अगर किए रहेंगे तो आपने क्या नोटिस किया रहेगा कि कोई सोडियम क्लोराइड जो है इसका आयन इज Na प्लस Cl माइनस। फिर अगर आप यहां पे देखोगे Al क्लोरीन, दिस इज Al3 प्लस Cl माइनस। अभी आपको क्या करना है, इसको फैमिली के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये आएगा क्लोराइड फैमिली। अब क्लोराइड फैमिली में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा सोडियम क्लोराइड क्योंकि उसमें क्लोरीन है, दूसरा कौन आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड आएगा, और कोई आएगा क्या, है क्या? नो सर। चलो फिर दूसरा कौन से टाइप का फैमिली रहेगा, चेक करो, और कोई है क्या फैमिली? नाइट्रेट। नाइट्रेट है क्या, नाइट्रेट जैसा और कोई नहीं, नाइट्रेट जैसा और कोई नहीं है ना, सल्फेट। सल्फेट है। देखो हाँ सल्फेट आपको सल्फेट देखो सर, दो जगह सल्फेट। दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो फैमिली आएगा ये आएगा सल्फेट फैमिली। अब इसमें कौन कौन आएगा, एक आएगा जिंक सल्फेट, दूसरा आएगा कॉपर सल्फेट, और कोई नहीं है, तो ये दो आएगा। फिर और कोई फैमिली है? कार्बोनेट फैमिली सर। नहीं, कार्बोनेट सिर्फ एक ही है सर। हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो तो दूसरा हो गया ना, HCO3 हो गया ना, तो डिफरेंट फैमिली हो गया। दूसरा सिर्फ एक नहीं फैमिली हो गया। कौन है, सोडियम। सोडियम, हाँ। सोडियम फैमिली है। देखो सोडियम फैमिली में कौन कौन आएगा, एक आएगा NaCl,
Na2CO3 और आएगा NaHCO3। क्यों? क्योंकि इन सब में देखो सोडियम आयन है ना। और कोई है क्या फैमिली? जरा चेक करो, है क्या और कोई? नहीं है, इतना ही है। उसका पहले का इसमें जरा देखो, पहला हमने जो किया था एक्टिविटी, उसमें चेक करो कौन से फैमिलीज है। पहला जो एक्टिविटी किया था उसमें सल्फेट फैमिली है। सल्फेट है। दूसरा दूसरा है दूसरा सोडियम है। एक सोडियम फैमिली है। और कोई है क्या? क्लोराइड भी है। क्लोराइड भी है, अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में है। परफेक्ट। तो आई होप समझ में आ रहेगा फैमिलीज को कैसे लिखते करके। ठीक, चलो यहां तक हम लोग का इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब हम लोग सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो मैं इसको जरा जूम आउट कर रहा हूं। चलो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला जो सॉल्ट आपको मेन पता रहना चाहिए, इधर लिखता हूं, दैट इज NaCl। अब आपको क्यों NaCl बोल रहा हूं, तो इसका जरा ध्यान देना। इसका हम लोग ने ऑलरेडी पिछले बार हाइड्रोलिसिस किया था, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया था, अगर आपको याद है, मेटल्स हैविंग हाई रिएक्टिविटी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दो रॉड्स को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव रॉड है इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव रॉड है इसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव से। पॉजिटिव रॉड को हम लोग बोलते हैं कैथोड, बरोबर ना? एनोड। एनोड को एनोड बोलते हैं। एंड नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं कैथोड। कैथोड। फिर यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन है? ये है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? NaCl जब मॉल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट में रहता है उसको बोलते हैं ब्राइन। अब आप बताओ ये जो NaCl है किस में बांटा जाएगा? Na+ और Cl-। वेरी गुड, Na+ और Cl- में। ऑफकोर्स इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है, तो यहां पे कौन जाएगा? Cl- जाएगा। यहां पे कौन जाएगा? Na+ जाएगा। सेम गोज फॉर वाटर। वाटर किस में डिवाइड होएगा? वाटर डिवाइड होएगा H+ और OH- में। H+ कहां पे जाएगा, कौन से पार्ट में? H+ में आएगा सर। वेरी गुड, माइनस वाले पार्ट में। H+ इधर जाएगा और OH- वाला पार्ट कहां पे जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, तो मैं इधर जा रहा हूं डायग्राम को, ये देखो इधर डायग्राम दिया उन्होंने, जरा इधर ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम नोटिस करोगे, पॉजिटिव पार्ट किससे कनेक्टेड है? एनोड से। नेगेटिव पार्ट किससे कनेक्टेड है? कैथोड से। एज यूजुअल पॉजिटिव पार्ट पे कौन कौन जाएगा? यहाँ पे जाएगा Cl-, यहाँ पे जाएगा H+। H+ क्या होएगा? H+ जो है ये किस में कन्वर्ट होएगा? हाइड्रोजन गैस में। कब? जब ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इधर आएगा हाइड्रोजन गैस। किधर? ये पार्ट पे। यहां पे क्या होता है? Cl- जो रहता है ये अपना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट। तो इधर आएगा Cl, यहां पे आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो Cl ऑफ कोर्स डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे आएगा। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले रिएक्शन ये हमने ऑलरेडी किया था, ये आपने देखा नहीं था, तो इसीलिए ये चाहे तो जब तक समझ में आया तो बोल देना, फिर आगे जाता हूं। यहां तक क्लियर? सर ये वाला रिएक्शन वो Cl वाला एक बार समझा दो। हाँ देखो, Cl- है ना, तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्लोरीन जो है ये Cl- है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन लेकिन एग्जिस्ट किस में करता है? डायटोमिक स्टेट, मतलब Cl2 ही आना चाहिए, कुछ भी करके Cl2 आएगा। तो कितना क्लोरीन हो गया? दो क्लोरीन ना, इसके लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2Cl-। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिलीज होएगा? दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होएगा ना।
यस सर। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान देना, अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, दैट इज क्लोरीन गैस इधर रिलीज होता है। अभी क्लोरीन गैस कहाँ कहाँ यूज होता है? सबसे पहले चीज, ये यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट में। अब डिसइंफेक्टेंट मतलब कहाँ पे यूज किया जाता है? स्विमिंग पूल्स में। अगर आपको पता है स्विमिंग पूल्स में लोग क्लोरीन यूज करते हैं, आपको नोटिस होता है आपका आईज रेड होता है, किसकी वजह से? वो क्लोरीन आपके आंख में जाने की वजह से। सेकेंड जो है, ये यूज किधर किया जाता है? पीवीसी कोटिंग में। अब ये पीवीसी कोटिंग क्या है? जो आपका कॉपर वायर के ऊपर जो रबर का कोटिंग रहता है, वो किसका बना हुआ रहता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो ये रहता है पीवीसी। दूसरा है सीएफसी। सीएफसी कहां पे यूज किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। ये कहां पे यूज किया जाता है? पीवीसी वायर के कवरिंग्स में या फिर वायर के कोटिंग्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पीवीसी। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या? अभी पेस्टिसाइड अभी आपने ज्यादा ये नहीं किया, इसके लिए पेस्टिसाइड पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं। एक कॉमन एग्जांपल जो है, जो पेस्टिसाइड में पहले यूज किया जाता था, वो था डीडीटी, जो अभी बैन किया जाता है। मतलब ये ना बहुत मतलब टॉक्सिक है लार्ज क्वांटिटीज में, स्पेशली इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स के लिए। अभी H2 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कहां पे यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर में। अब फर्टिलाइजर में कैसे यूज किया जाता है वो समझाता हूं। अब फर्टिलाइजर यूजुअली दो टाइप का है। एक है अमोनिया में हाइड्रोजन गैस यूज किया जाता है। दूसरा जो फर्टिलाइजर है ये है यूरिया, दैट इज NH2CONH2। तो आप क्या बोलते हो? यूरिया बोलते हो। इसको आप बोलते हो अमोनिया। ठीक है, तो ये जरा लिख लेना, फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाएंगे। पहले ये लिख लो पहले। कोई भी पार्ट में अगर डाउट रहेगा, स्पेशली डायग्राम में डाउट है, तो पूछ लेना। तो ये डायग्राम बनाना पड़ता है एग्जाम में? हाँ, शायद बनाना पड़ेगा एग्जाम में। इतना कॉम्प्लेक्स, इजी है समझने को, इजी है। देखो अगर कभी नोटिस हाँ भी सर, होगा, डायग्राम तो समझ गया। इजी है। जस्ट ये पार्ट जरा अभी नेक्स्ट इसमें ना, ये पार्ट में समझाता हूँ, ये दो क्या है। पहले एटलीस्ट ये जो है पार्ट्स जो लिखा है, ऊपर मैंने जो डायग्राम बनाया वो लिखना। ये डायग्राम अभी के लिए मत करना। ठीक है, एक इसके लिए हुआ, NaCl के लिए हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे। सर जो वीडियो में वो नेमिंग सिखाई है, वो कौन सा वाला है? क्या क्या? जिसमें वो नाम कैसे बनाते हैं ये सब के, वो वाला? अब मेरे को समझा नहीं, वो वाला क्या? मतलब ये केमिकल्स के नाम आपने बोला था ना कि नाम कैसे देते हैं, वो आपने हाँ वीडियो हाँ, डाला है। वीडियो एक्चुअली हाँ। डाला। अरे एक्चुअली क्या हुआ मालूम है क्या ध्रुव? हम लोग एक्चुअली स्टार्टिंग से डालने वाले थे। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया कि बच्चे लोग एंड में ज्वाइन करेंगे करके, स्पेशली 10th का। वही रीजन से हम लोग स्टार्टिंग में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं किया। वो हम लोग का वो प्रॉब्लम, लोग एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन बाद में फिर बच्चे लोग आने लगे करके, फिर हम लोग सोचा कि रिकॉर्ड करके रखेगा तो बेटर रहेगा, कि आगे कोई और भी आ गया तो उन लोग भी वो यूज कर सकते। वो चाहिए तो आप देखो, मैंने मृणाल उनको है ना वो लिख के दिया है पूरा डिटेल में, एग्जाम्पल्स भी किया है हमने। तो जस्ट गो थ्रू करो। आपको कुछ नहीं समझता है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे जस्ट एक फोटो भेजो कि ये कैसे करते हैं, आप पूछो, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका भी आप टेंशन मत। यहाँ तक लिख के हो गया सबका? आगे बढ़ो। यस सर। ये लेक्चर के बाद सबको PDF भेजना है, बस इतना ही बोल रहा हूँ। चलो, अब सबसे फर्स्ट जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या वो लिखना। लिखता हूं,
सोडियम इज Na, हाइड्रोक्साइड इज OH. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड क्या है? इट इज वेरी सिंपल. दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन को आप किस में मिक्स करते हो? वाटर में. तो ये यहाँ पे फॉर्म करेगा. सबसे पहले मैं तो नीचे इसका आयोनिक पार्ट बताता हूँ. Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे फॉर्म होएगा H प्लस OH माइनस. तो जो H प्लस है आपको Cl माइनस के साथ जाना चाहिए था, और ये जो Na प्लस है किसके साथ जाएगा? OH माइनस के साथ. Na प्लस और OH क्या फॉर्म करेगा? NaOH फॉर्म करेगा. ओके. अब एक्चुअल में क्या फॉर्म होना चाहिए था? HCl फॉर्म होना चाहिए था. लेकिन इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस मेंटेन्ड है. डिस्टेंस मेंटेन रहने के वजह से ये H प्लस हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहेगा, और ये जो क्लोरीन है ये Cl2 गैस के फॉर्म में रहेगा. क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है. अगर आप नोटिस करोगे दोनों रॉड के बीच में कुछ सेपरेशन है. ये सेपरेशन की वजह से HCl फॉर्म नहीं होता है. हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सेपरेटली डिफरेंट कंटेनर्स में फॉर्म होता है. अब दूसरा एक मेजर रीजन क्या है? बीच में देखो ऐसा डॉटेड ये बताया ना, ये मेम्ब्रेन क्या करता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स होने से रोकता है. एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? HCl फॉर्म होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं होता. इसका रीजन क्या है? इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन्ड है, और दूसरा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रखा गया है जो प्रिवेंट करता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का. यहां तक क्लियर? यस सर. अब जरा ध्यान दो. अब ये एक्चुअल में कैसे रिएक्शन, मतलब ये पार्ट कैसे, मतलब ये प्रोसेस होता है कैसे? सबसे पहले आप क्या करते हो? इधर एक पंप रहता है. ये पंप क्या करता है? कंटिन्यूसली ब्राइन सॉल्यूशन को अंदर के तरफ क्या करता है? पुश करते रहता है ब्राइन सॉल्यूशन को. ये पंप क्या होएगा? अभी कंटिन्यूसली अगर पंप करते रहेगा तो पानी क्या होएगा? बाहर निकल जाएगा. तो क्या करेंगे हम लोग? एक आउटलेट देंगे. तो ये आउटलेट की तरफ जा रहा है ताकि क्या हो? ओवरफ्लो ना हो, मतलब ओवरफ्लो के सॉल्यूशन बाहर ना निकले. ओके. यहां पे हम लोग क्या एंटर करते हैं? यहां पे एंटर करता है NaCl. बाहर क्या निकलता है? NaOH बाहर निकलता है. अब ये NaOH कहाँ यूज किया जाता है? NaOH यूज किया जाता है डिटर्जेंट में, सोप में यूज किया जाता है. अब डिटर्जेंट क्या रहता है? डिटर्जेंट रहता है Na2CO3. वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, आगे करेंगे हम लोग. और दूसरा जो है सोप. सोप के बारे में हमने किया था. सोप क्या रहता है बता सकते हो? याद आ रहा है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन 3 और Cl माइनस. देखो ये रिएक्शन याद है आपको कैसे फॉर्म होता है? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? CH3CO माइनस Na प्लस फॉर्म करता है, एंड यहां पे फॉर्म करेगा ये रिएक्शन. हमने ऑलरेडी कार्बन के चैप्टर में किया था. अभी बस इसका प्रिपरेशन लिख के रखो. प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट. तो यहाँ पे ये रीजन लिखना, ये दोनों सेपरेट क्यों रहता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ separation between two electrodes and membrane के वजह से. ठीक है, ये भी चाहे तो लिख के रखना. इसका यूजेस लिखना. NaOH का जो यूजेस है, डिटर्जेंट सोप में यूज किया जाता है. डिटर्जेंट में किसके फॉर्म में रहता है? Na2CO3 के फॉर्म में.
सोप में ये CH3CO- Na+ के फॉर्म में रहता है। आपको बस प्रिपरेशन ज्यादा करके याद करना है। वो कैसे? ब्लीचिंग पाउडर कर देते हैं। सर हो गया। हेलो सर। बोलना। सर ये अभी मैं 15 मिनट शायद नहीं था पहले, 1 घंटे पहले सर वो मेरा पीसी क्रैश हो गया था, तो मेरे को लैपटॉप पे स्विच करना पड़ा। हाँ ठीक। मैं उस टाइम क्या हो गया कल्पराज? सर मैं 1 घंटे पहले ना 15 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने तब बोला नहीं था कि आपको ये ना, वो मेरा पीसी क्रैश हो गया था। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालना ब्लीचिंग पाउडर लिखना। ब्लीचिंग पाउडर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर है क्या? इट इज बेसिकली CaOCl। यहाँ पे इसका चार्ज 2+ OCl माइनस CaOCl2 है। ओके, अब ये फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। COH2 का नाम है स्लेक्ट लाइन। जब ये देखो इधर से क्लोरीन गैस रिलीज होता है, राइट? तो ये क्लोरीन गैस को डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट किया जाता है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले चीज यहां पे देखो, ये जो कंपाउंड, इसको मैं जरा, O2 रहेगा, H2 रहेगा, एंड यहां पे रहेगा Cl2। अब इसमें से क्या माइनस होएगा? इसमें से निकलेगा कौन? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के वजह से यहां पे बस क्या बचेगा? CaO बचेगा। H2 और O क्या होएगा? बाहर निकलेगा। ये Cl2 मॉलिक्यूल आके एंड प्लस क्या रहेगा यहां पे? वाटर मॉलिक्यूल। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कैसे डिसोशिएट होता है, ध्यान देना। ये डिसोशिएट होता है सबसे पहले, यहां पे रहेगा Ca2+ एंड यहां पे रहेगा OCl- एंड क्या रहेगा? और एक क्लोरीन रहेगा। ओके, ब्लीचिंग एक्शन किसके वजह से होता है? ब्लीचिंग एक्शन होता है इसके वजह से। ये कैसे डिसोशिएट होएगा? ये डिसोशिएट होएगा OCl-, ये डिसोशिएट होएगा एक, सर वो डिसोसिएट का क्यों? और इधर आएगा Cl। हेलो ये सर। जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन किसमें काम आता है? ऑक्सीडेशन में काम आता है। एंड ये ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं। अब ब्लीचिंग एक्शन रहता क्या है? अब देखो, सपोज मेरा कपड़े का कलर क्या है? ब्लू। तो ये ब्लीचिंग एक्शन क्या करता है? आपके कपड़े का जो कलर है ना, ब्लू से क्या करता है? वो कलर निकाल देता है, कलरलेस बनाता है, जैसे इसको व्हाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ब्लीचिंग एक्शन की वजह से होता है। और ये ब्लीचिंग एक्शन कौन से आयन की वजह से होता है? इसको आप और एक नाम से बोलते हो, इसको आप बोलते हो ऑक्सीक्लोराइड। अभी जस्ट इतना डिटेल में ऐसा समझने का कोई जरूरत नहीं है, इसे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए समझा रहा हूं। हाँ कल्पराज बोलो, क्या हो गया? सर वो डिसोसिएट क्यों हो रहा है? डिसोशिएट क्यों होता है? क्योंकि अभी सपोज पानी जो है, पानी क्या करता है? बॉन्ड एनर्जी मतलब ब्रेक करने में हेल्प करता है, इसीलिए तो डिसोशिएट होना ही है। अगर आप उसको पाउडर के फॉर्म में रखोगे तो पाउडर ही रहेगा, लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट आता है तो क्या करता है? वाटर क्या करता है?
उनका बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी हेल्प करता है, तो बॉन्ड्स ब्रेक करने की वजह से ये होता है। डिसोशिएट मतलब क्या होता है? डिसोशिएट मतलब क्या होता है मालूम है क्या? सबसे पहले चीज, जो आयंस है वो क्या होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, मतलब क्या क्या किस किस का बना है ये? एक तो बना है कैल्शियम का, दूसरा बना है ऑक्सीजन का, तीसरा बना है क्लोरीन का। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, ये जो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, इसको डिसोसिएशन बोलते हैं। ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, क्योंकि आपको ये सब मतलब इतना 9th-10th में शायद समझाया नहीं रहेगा, ये जरा प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। स्पेशली ये वाला रिएक्शन आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, ये आपको रिएक्शन नहीं है, ये बताने के लिए, बस समझाने के। हाँ बोलो क्या हो गया? सर ये Ca तो एलिमेंटल स्टेज में है ना, तो फिर वो उसके ऊपर तो चार्ज 0 रहेगा ना? किधर एलिमेंटल स्टेज में? सर ये CaOCl2 का डिसोसिएशन किया ना आपने, तो ये Okay. Ca+2+। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टेट में ले रहे हैं इसको? इसमें इसमें +2 में ले रहे हैं। +2 में ले रहे हैं ना? हाँ सर, लेकिन एलिमेंटल स्टेज में तो वो उसका वो हाँ ठीक है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे एलिमेंटल स्टेज में इसको 0 लो और फिर फाइनली चार्ज बैलेंस करो, होगा अरे क्या? नहीं सर, वो इसमें अपना जब प्रोडक्ट फॉर्म में जब बस एक ही एलिमेंट में रहते हैं हाँ तो तो वो देखो ना, 0 होता है। हाँ देखो 0 लेता हूँ मैं, चलो 0 ले लेता हूँ, लेकिन क्लोरीन और ये क्या करेगा, कितना चार्ज देगा इसको? -2 देगा ना। अब बैलेंस कैसे करोगे? एलिमेंटल स्टेज मतलब सिर्फ कैल्शियम अकेला, कैल्शियम हाँ अकेला रहेगा तो हाँ 0, लेकिन कैल्शियम इधर नहीं, एलिमेंटल मैं स्टेज में वही थोड़ी। बोल रहा था। हाँ मैं कैल्शियम इधर वही एलिमेंटल स्टेज में नहीं है ना, वो मिक्स स्टेट में, मिक्स स्टेट में ना थोड़ी है, एलिमेंटल स्टेज में मिक्स्ड है ना, फ्री स्टेट में थोड़ी है, उधर वो फ्री स्टेट में थोड़ी है, आप उसको रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो ना। फ्री स्टेट रहता है कब? रिएक्टेंट स्टेज में हम लोग कंसिडर करते हैं ना। चलो यहां तो हो गया, ये रिएक्शन सब लिख लिया अपने अपने। चलो अब सबसे पहले Yes, sir. ब्लीचिंग एक्शन कहाँ का यूज किया जाता है ये जरा लिखना। ये यूज किया जाता है सबसे पहले, वो लोग ने दिया है जस्ट कपड़े का ब्लीचिंग वो सब में यूज किया जाता है। इधर लिखना जस्ट, ये जरा यूजेस आप लिख लेना, टेक्स्ट बुक से लिख लेना। मतलब आपको बताया था क्या यूज किया था, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये समझा क्यों? क्योंकि उसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर उसमें क्लोरीन रिलीज होने की वजह से ये किस में यूज किया जाता है? डिसइंफेक्शन में यूज किया जाता है, वाटर को क्लीन करने में, स्पेशली स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इधर लिखना बेकिंग सोडा लिखो। बेकिंग सोडा का क्या क्या नाम है? सबसे पहले दिस इज NaHCO3, इसको आप क्या क्या नाम से बोलते हो? सबसे पहले आता है सोडियम, H इज हाइड्रोजन, CO3 इज कार्बोनेट। ये नाम से भी बोला जाता है, तो ये दो नाम है, या फिर इसका और एक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो इसका प्रिपरेशन क्या रहेगा? सबसे पहले इसके प्रिपरेशन में आएगा NaCl, इसको हम लोग क्या करेंगे? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्म क्या करना है वो पहले लिख लो। फॉर्म क्या करना है? NaHCO3 फॉर्म करना है सबसे पहले। ओके, अब यहां पे आप ये जो रिएक्शन है, इधर और एक चीज ऐड करते हो, अमोनिया ऐड करते हो। ओके, तो क्या क्या यूज किया पहले हम लोग वो चेक करते हैं।
सोडियम यूज किया, हाँ, एक हाइड्रोजन यूज किया, CO2 पूरा यूज किया और एक ऑक्सीजन यूज किया। बचा क्या? यहां पे बचा सबसे पहले NH3। ये किसके साथ ऐड होएगा? एक हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनियम मॉलिक्यूल फॉर्म होएगा और यहां पे क्लोरीन बच रहा है। क्लियर है? वापस ये रिएक्शन यहां पे समझाता हूं। कौन कौन है? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। क्या फॉर्म करेगा? सबसे पहले यहां पे फॉर्म होएगा बेकिंग सोडा एंड प्लस यहां पे क्या होएगा? अमोनियम क्लोराइड फॉर्म है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है एग्जैक्टली इसका यूज पहले समझाता हूं। अब बेकिंग सोडा, ये वर्ड बेकिंग से आपको समझ रहा है, ये कहां पे यूज किया जाता है? जहां पे हमें बेकिंग करना है, जैसे कि केक्स, पिज्जास और जो दो क्लास है वहां पे हम ये यूज करते हैं। मतलब यूज कैसे होता है पहले वो समझाता हूं। पहले चीज आप क्या करते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या करते हो? हीट करते हो। हीट करने पे सबसे पहले चीज यहां पे फॉर्म होएगा Na2CO3 प्लस ये CO2 यहां पे फॉर्म होता है, इसको हम लोग को पूछना। अब ये CO2 क्या करेगा? सपोज आपने कभी ब्रेड को अगर नोटिस किया रहेगा, सपोज ये ब्रेड का अगर एक लोफ रहेगा तो ब्रेड के ऊपर आपको ये स्मॉल होल्स दिखता है। तो ये स्मॉल होल्स फॉर्म कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? बाहर एस्केप करने का ट्राई कर रहा है। तो जैसे वो बाहर एस्केप करने का ट्राई करेगा, वो क्या करेगा? होल्स फॉर्म करेगा ब्रेड के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक ये पहले लिख लेना। सर मैथ्स पहले ये लिख लेना। हेलो सर। हाँ बोलना। हेलो, मैथ्स का लेक्चर कब होगा सर? देखते, पहले ये खत्म करो। अच्छा, मैंने लिख लिया। लिखे हो यहां तक पहले? हाँ सर। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे बेकिंग एक्शन। और ये CO2 के वजह से लिखना यहाँ पे सर स्मॉल, 1 मिनट बचा। हाँ मालूम, स्मॉल होल्स आर फॉर्म्ड ओवर ब्रेड। यहाँ तक लिख लेना पहले। हुआ लिख के? मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक कर लेना। सर ये हीटिंग वाला एक बार फिर से सिखाओगे क्या? ये देखो, हीट करने पे क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेगा एक ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करने? वाटर। CO2 बाहर निकलेगा, फिर बाकी का जो बचा हुआ रहेगा Na2C।